तो ये सब जो तांत्रिक क्रियाएं, मारण क्रियाएं, भूत प्रेत, आपका जो रोजमर्रा का ये जो डर है वो साधना से निकल जाता है। तो कभी कोई जादू टोना तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। हर जादू टोना, तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया हो जाएगी फेल। नमस्कार, नमो नारायण। इतना एक करीब करीब 500 एपिसोड्स की वैरायटीज का आपको मैंने जो खजाना दिया हुआ है, साधनाओं की अलग अलग जो धाराएं हैं उस पर भी हमने संक्षिप्त में बातें की है। फिर भी आपके प्रश्न आते हैं कि कैसे कोई जादू टोना करता है तो उसको कैसे हम दूर हटा सकते हैं, अपने जीवन से नेगेटिविटी को कैसे हटाएं, कोई भूत प्रेत का अनुभव हो रहा हो उसकी पीड़ा से कैसे हट जाएं। तो सबसे मुख्य, सबसे पहली बात, ये तकलीफें उसको आती है जो निगुरा है। एक निगुरा मतलब जिसका अभी तक कोई गुरु नहीं है, गुरु के बिना है, या गुरु है भी तो गुरु द्रोही बन करके चल रहा है। वो गुरु चांडाल योग होता है ना, गुरु से दीक्षा तो ली लेकिन भटक गया, दूसरे रास्ते से निकल गया, निकला तो गंगा जी से था, फिर गटर की लाइन में चला गया तो गटर हो जाएगा। तो उनको तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि जिस गुरु की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं तो कम से कम भगवान को इतनी तो प्रार्थना कर ही सकते हो कि मेरे यथा योग्यम तथा करो, मेरी योग्यता के अनुसार जो मेरा गुरु है उससे मेरी मुलाकात करवा दो। भगवान दत्तात्रेय के ऊपर मैंने एक एपिसोड बनाया, उनकी शरण से भी गुरु, क्योंकि गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय हैं। तो ये सब जो तांत्रिक क्रियाएं, मारण क्रियाएं, भूत प्रेत, आपका जो रोजमर्रा का ये जो डर है वो साधना से निकल जाता है। अपनी साधना का बल बढ़ाओ, तुम्हें किसी और के पास जाकर के बल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो तुम कुश्ती के अखाड़े में उतरते हो, तो कुश्ती के अखाड़े में हमें कुश्ती लड़नी है ना। तो जब हमें लड़नी है तो हष्ट पुष्ट शरीर को करना, अपने मनोबल को ऊंचा लाना, हर तरह की जो डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर से अपने आप को उठा लेना। तो आध्यात्मिक रूप से कैसे उठाओगे? तो साधना के माध्यम से। यज्ञ दान तपन त्याजते त्रिकर्म, बारंबार मैं श्लोक को बोलता हूँ, 18वें अध्याय के गीता के श्लोक को। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये तीन मैं भी करता हूँ, अर्थात कृष्ण भी करते हैं। ऐसा ही एक तप 25 जून से 4 जुलाई गुप्त नवरात्रि की जो साधना है, उसमें मैंने कई एपिसोड्स आपको बताए हैं कि ये साधना करो, ये साधना करो, जो आपके मन को ठीक लगे उसी कम से कम साधना का प्रारंभ करो। और इस बार गुप्त नवरात्रि की जो साधना होने वाली है, जिसमें आप वेबसाइट के माध्यम से हमारे साथ संकल्प लेकर जुड़ सकते हैं, वो, और 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव ऑनलाइन है उसकी भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। तो ये दोनों ही उत्सव इस बार हमारे हरिद्वार के श्री काली कुंज आश्रम से प्रसारित होंगे। श्री काली कुंज आश्रम जो है वो बहुत सीमित क्षेत्र का बना हुआ, मात्र 2-4 साधु हम रह सकें या शिष्य रह सके, ऐसा ही उसमें रह करके किया जा सकता है। बाकी कोई व्यवस्थाएं विशेष नहीं है क्योंकि संसाधन उतने नहीं है। पर कुल मिलाकर के आप इसमें जुड़ सकते हो ऑनलाइन। तो 25 जून का जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि, उसमें साधना का लाभ लो, या कहीं से भी साधना का प्रारंभ कर दो। तो ये जो मैंने कहा कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, सब कुछ फेल हो जाएगा। कोई आपको डरा नहीं सकता है। कोई जब कहता है कि मैंने मारण क्रिया मेरे ऊपर हुई है, कोई क्रिया, अगर आप कमजोर हो तो छोटे से छोटा वायरस भी आपको तकलीफ देता है, पर आपका जब शरीर सबल हो, आपकी साधना सबल हो, कोई आपको परेशान नहीं करता है। कैसे इस कुछ चीज को समझोगे? 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये जो दिखने वाला आपको शरीर है, ये अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश का बना हुआ शरीर है, और इसको हम कहेंगे भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। तो जो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो फिजिकल शरीर को होगी, उसके आगे के शरीरों को उतना असर नहीं आएगा। दूसरा, इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा मनोमय शरीर या मनोमय कोश। तो मनोमय शरीर में क्या होते हैं? हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अगर आपके विचार गिरे हुए हैं, नहीं, कई लोग स्टूडेंट्स हमें लिख देते हैं कि मेरा रात में जो है वो ब्रह्मचार्य स्खलित हो जाता है। ये मन के द्वारा, विचार के द्वारा होता है। आपके विचार जो आप देखते हो दिन भर में, वही वापस रिपीट होते हैं। तो ये दूसरे शरीर को, मनोमय, उसको मजबूत करे तो आपके विचार मजबूत हो जाएंगे। तीसरा शरीर है प्राणमय कोश। प्राण, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में भले लाइफ फोर्स, बट एक्चुअली प्राण का कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्रॉपर नहीं है।
पर इसको अपनी शुद्ध भाषा में समझ लो। प्राणमय कोश मतलब होती है जीवन की ऊर्जा। तो जीवन की ऊर्जा आपके ब्रह्मचर्य से भी जुड़ी हुई है। जहां ब्रह्मचर्य आपका स्खलित हो गया तो आपके प्राण की जो शक्ति है वो भी कमजोर पड़ती है। इसीलिए विज्ञान जो है उसको एक स्तर तक जान पाया है फिजिकल, लेकिन उसके आगे आध्यात्मिकता वाले स्तर को वो भी जान नहीं पाया है। और फिर चौथे शरीर की बात करेंगे, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब इस कोश का स्पर्श करता है गुरु। गुरु मंत्र है या कोई मंत्र है या कोई साधना है, ये इस कोश पर पहुंच पाते हैं और आपके अंदर वो परिवर्तन पॉजिटिवली आप फील करते हो। और अंतिम कोश, पांचवा कोश है, वो है आनंदमय कोश या आनंदमय कोश के अंदर हम बोलते हैं, क्या आपको देव अपना महसूस होता है, मैं कौन हूं? आनंदमय कोश के अंदर भीतर आपको पता पड़ता है कि मैं सत्य चित्त आनंद, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। सत्य चित्त आनंद मीन्स एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, एब्सोल्यूट। सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, वो सत्य है। और चित्त है नॉलेज। नॉलेज मतलब नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान में भी वैरायटी आएगी, तो उस ज्ञान को सत्व में है, रज में है, तम में है। चोर का चोरी करना भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान के आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हो। तो एग्जिस्टेंस, नॉलेज और आनंद मतलब ब्लिस, एब्सोल्यूट। ये आत्मा का स्वभाव है। हमारे आत्मा का भोजन है ज्ञान। जितनी आप गीता, रामायण ग्रंथ पढ़ते हो, उपनिषद देखते हो, उसके गुरुओं की शरण में, गुरु कौन सा? श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ। ये होता है गुरु का प्रमाण, गुरु का मीटर। गुरु कैसे परखोगे? गुरु हमेशा श्रोतव्य होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। आजकल जो ये सोशल मीडिया पे गुरु घंटा लाए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कौन सी परंपरा से है पूछो। जैसे हम अपने शिष्य जब पूछते हैं तो उनको बताते हैं कि हम कौन सी परंपरा से हैं। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथा शिष्यम श्री शंकराचार्य मथा से पद्मपादम चस्तमलिकम शिष्यम तम त्रोटिकम वार्तकारमन्यानस्मि गुरुम संतो मानतो अस्मि। महानारायण के नाभि से ब्रह्मा जी उठे, यहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई और फिर शंकराचार्य पे आकर के और विस्तार लिया। कामराज जी महाराज आएंगे, तोतापुरी महाराज आएंगे, तोतापुरी महाराज के बाद रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के बाद शारदानंद, शिवानंद, भूतेशानंद, फिर भूतेशानंद महाराज जी से जैसे मैं जुड़ा हूं और मेरे से जो शिष्य और जुड़ेंगे, ये परंपरा है। तो परंपरा वाला शिष्य कभी डूबता नहीं है। ये दूसरों की भी परंपरा है, हम सबको दूसरे की परंपरा को भी सम्मान देना चाहिए। तो जो ये तांत्रिक जादू टोना मारण की क्रिया से अपने आप को सबल कैसे बनाओगे? कोई अनुष्ठान, कोई पूजा सिंपल स्टार्ट कर लो। हनुमान चालीसा दिन में 1 बार, 11 बार, 21 बार, 54, 108, 1008, फिर पूरे महीने को कर दो 30,008, फिर पूरे साल को कर दो। एक संकल्प लो। दुर्गा सप्तशती से भी ले सकते हो, दुर्गा चालीसा से भी ले सकते हो, कोई गायत्री मंत्र का पुरस्चरण भी कर सकते हो। 24,000, 24 लाख, सब अपने अपने इसमें है। और जो ये शरीरों का मैंने बताया कि कौन से शरीर पे कब प्रहार होता है, तो स्थूल शरीर जो है उसमें आपने देखा स्थूल शरीर में क्या क्या होता है। स्थूल शरीर में होते अस्थि, रक्त, मांस से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। तो अस्थि, रक्त और मांस किससे निर्मित होता है? ये आपके खान पान और भोजन से होता है। तुम जो ये आजकल के ये सब मैदे से बने हुए पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और न जाने मोमोस गंद डालते रहते हो, इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अस्थि, रक्त, मांस से बने इस शरीर को तुम जो भोजन देते हो वो भोजन थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए। घर के सात्विकता से बने हुए भोजन में और बाहर के तुम्हारे पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बटर और ये लारियों पर मोमोस और न जाने क्या चटोरेपन में खाते हो, ये तुम्हारे अस्थि, रक्त, मांस, मज्जा को डिस्टर्ब करते हैं और उससे तुम्हारा जो स्थूल शरीर डिस्टर्ब हो गया तो सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर अंदर की तरफ चलोगे तो उसमें सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और फिर सूक्ष्म शरीर के आगे अंतिम कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब है कैजुअल बॉडी। सो ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी, कैजुअल बॉडी।
कारण शरीर। कारण शरीर जो होता है वो भावनाओं के द्वारा निर्मित या वासनात्मक भी कहें, उनकी वासनाएं होती हैं। कारण शरीर के अंदर पूर्व जन्मों के कई कारण मतलब कोड लगे हुए हैं। स्थूल शरीर के अंदर तुम्हारे परिवार का डीएनए लगा हुआ होता है, वो समझो फर्क क्या है। इसीलिए जो पारिवारिक बीमारियां हैं वो स्थूल शरीर में आएगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो जो प्रारब्ध का लेके आ रहा है या संचित कर्मों से लेके आ रहा है वो सब उसके साथ चलेगा। लेकिन कारण शरीर के अंदर, ये सूक्ष्म शरीर में मैंने बताया मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब कारण शरीर के अंदर जो भावनाएं हैं वो हजारों हजारों जन्मों की यात्रा की होती है। हमारे 84 लाख योनियों से जो भी हमारा अनुभव है वो उसमें कोड किया हुआ रहता है। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और शरीर के बीच में हम देखेंगे कि कारण शरीर ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का बीज है और इसमें अनुभवों की जो छाप है वो पिछले अनुभवों के कारण आती है। इसीलिए किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है और किसी को न होते हुए भी भूत प्रेतों के अनुभव और उसको डर लगते हैं। वास्तविकता में वो होता नहीं है। हाँ ठीक है, उसका एक एस्पेक्ट हम जन्म कुंडली से भी देखते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह दशा आपकी वीक है तो थोड़े से जैसे होते हैं मनुष्य गण है, देवगण है, राक्षस गण है, उससे भी तकलीफ पड़ती है। तो घर के 2 भाई बहन है तो उसमें भी लगता है कि एक को नहीं हो रहा है, एक को हो रहा है, क्योंकि गणों का फर्क है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को मजबूत करना है तो अपनी पूजा पाठ, शारीरिक, मानसिक और धार्मिक शक्ति बढ़ाओ। और 5 ग मैं हमेशा कहता हूँ, 5 ग को याद रखो। कौन सा? गुरु, गंगा, गायत्री, गौ माता और ग्रंथ। गुरु, गंगा, गायत्री, गौ और ग्रंथ मीन्स गीता वगैरह। ये 5 जो हैं ये चीज आपको मजबूत करेगी और ये 5ओं से ही आप जो है ऊंचा उठ सकते हो। कुल मिलाकर के इन चक्करों में मत पड़ो कि तुम ऐरे गहरे नत्थू खैरे के पास चले गए, कभी मज़ारों पे सर भटका रहे हो, कभी गूगल गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हो। दागे, जाड़, फूंक, लोबान वगैरह ये जो दुकानों पे आते हैं, 1 रुपया लेते हैं, तुम्हें धूप देते हैं। अगर इनके धूप करने से तुम्हारी लक्ष्मी का आह्वान होता तो अपने जीवन में उनको धूप करने दो ना भाई। ये 1-1 रुपया भिखारी की तरह 1-1 रुपया जमा कर रहा है और धूप कर रहा है, तो उसको पूछो कि धूप करने से क्या होता है, तो बोले पॉजिटिविटी। तो तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं है? तो जिज्ञासा अब वहां से प्रारंभ करोगे जहां पर तुम्हारी मांस मज्जा सब व्यवस्थित होगी, ठीक होगी, खान पान ठीक होगा, ब्रह्मचर्य ठीक होगा। और ये जो वीर्य तक तो विज्ञान बता देता है, वीर्य, लेकिन ओजस की बात नहीं करता। वीर्य मीन्स स्पर्म, उसके आगे ओजस जो है, ओजस का ट्रांसलेशन ही नहीं है अंग्रेजी के अंदर। तो जिस हम केस जब स्टडी करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि स्टूडेंट में जिसमें ओजस नहीं होता वो छोटी छोटी बात को लेकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डरता रहता है। वो पत्ता भी हिल जाए तो उसको लगता है भूत प्रेत आ गया। रात के 11 बजे भी पेड़ के हिलने के पत्ते की आवाज आ गई तो उसको लगता है कि भूत प्रेत खड़े हो गए। नहीं भाई, तो जादू टोना ये सब फेल हो जाएगा। तुम्हारे मारण की क्रियाएं विरियाएं कुछ नहीं। अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आज से ही जहां आंख खुले वहां सवेरा, जो तुम्हें मन में ठीक लगे। जैसे मैं कहता हूं तुम्हारा कुल देवता क्या है, तुम्हारा इष्ट देवता क्या है, तो कुल देवता तो परिवार का जो देव है। नहीं पता, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, बोले हमारे परिवार का जो भी कुल देवता है मैं नमन करता हूं। चलो, अब इष्ट देवता मतलब तुम्हारा योर चॉइस, योर लाइकिंग, तुम्हारा अपना किसके प्रति लगाव है, वो स्वरूप तुम्हारा इष्ट देवता है। तो किसी को हनुमान जी पसंद आएंगे, किसी को शंकर जी पसंद आएंगे, किसी को भैरव जी पसंद आएंगे। भैरव जी के ऊपर मुझे याद आ रहा है कि हमारे स्वामी और धर्म चैनल पर अखंड धुन है भैरव की। कम से कम प्रारंभ करो 30 मिनट का, वो जो धुन है उसमें 7 चक्रों को प्यूरिफाई करने वाले 7 स्टेजेस हैं। बिल्कुल न हल्दी न फिटकरी का खर्चा, मुफ्त है। और मुफ्त चीजों को मैंने देखा लोग उतना सम्मान नहीं देते। अगर इसी चीज को हमने कॉपीराइट करके पैसे से किया होता तो आज बड़े क्रेज के साथ लोग सुनते। पर मैं कहता हूं जनहित के अंदर जो भी साधनाएं, उसी स्वामी और धर्म चैनल के ऊपर 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वगैरह आपको मिलते हैं और श्री सूक्तम वगैरह के पाठ मिलते हैं।
आप क्यों नहीं प्रयास करते हो? 3 घंटे दिन में नहीं निकाल सकते हो? हफ्ते में 1 आध दिन। और यहाँ से जब प्रयास करोगे, प्रारंभ करोगे, तो आप साधना में स्थिर हो जाओगे, आसन स्थिर हो जाएगा और धीरे धीरे परमात्मा को प्रार्थना करते रहो कि मेरे जो गुरु हैं वो उनको मेरे से मिला लो। और फिर जो भी ओम नमः शिवाय का जप है, ओम भैरवाय नमः है, या कोई भी दूसरा नाम स्मरण है, राधे राधे है, श्री कृष्ण शरणम मम है, श्री राम जय जय राम है, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वाला मंत्र है, तो उनको कर सकते हो। कौन आपको रोक रहा है? गायत्री का मंत्र कर सकते हो। कहीं ना कहीं से प्रारंभ करोगे तो ही अपने जीवन में जो तुम्हारी ये शिकायतें हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना ये चल रहा है, किसी को फुर्सत नहीं है भाई। और ये सब करना इतना आसान भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है। और तुम्हारे जैसे बेरोजगार लोगों के ऊपर कौन अपने 2 रुपए खर्च करेगा बताओ? अड़ोस पड़ोस के लोगों को तुम्हारे लिए नींबू जितने पैसे खर्च करने की मनोस्थिति नहीं है। तुम्हें साइकोलॉजिकली कोई डरा रहा है और तुम डर रहे हो, तो तुम अपने गुरु के शरण में आ जाओ, तुम अपने इष्ट के शरण में आ जाओ, तुम अपने परमात्मा सनातन धर्म के शरण में आ जाओ। मजबूत है, हनुमान जी देख लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहले श्रद्धावान ज्ञान लगते थे, श्रद्धा रखो और उस श्रद्धा से आगे बढ़ते जाओ, साधना में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वो 2424 घंटों 365 दिन वो तुम्हारे पूर्व जन्मों में भी थे और आने वाले जन्मों में भी रहेंगे। वो कहीं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बस उसकी शरण में अभय हो जाओ, तो कभी कोई जादू टोना तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। हर जादू टोना, तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया हो जाएगी फेल। तो इसी बल के साथ, इसी शक्ति के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।